KB Avenue. Hello and welcome. Welcome to my YouTube channel that is Easy French. मैं हूँ श्वेता चक्रवर्ती, आप लोगों की फ्रेंच इंस्ट्रक्टर, और मैं अपने इस चैनल पर लेकर आती हूँ फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों की लैंग्वेज को सीखने और समझने में बहुत ही इजी और सिंपल वे में हेल्प करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें, उन पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है। जी हाँ, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है इंटेरोगेशन का। इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन पुट करना, किसी से भी क्वेश्चन पूछना, इसको हम इंटेरोगेशन बोलते हैं। इसकी 3 फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी। इंटोनेशन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बाय एडिंग एस का, और थर्ड फॉर्म थी इन्वर्जन। इन्वर्जन सबसे ज्यादा फॉर्मली यूज आने वाली फॉर्म है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन्वर्जन के जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं वो आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगे। साथ ही नेगेटिव हम इन्वर्जन में कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो इन्वर्जन थर्ड फॉर्म होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दिखने में बहुत सिंपल होती है, लेकिन जब हम इसको करने बैठते हैं तो इतनी भी सिंपल नहीं है कि जितना कि हमको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म मिलती है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसके कंपैरिजन में ज्यादा सिंपल है। तो देखते हैं इन्वर्जन के ट्विस्ट को इन्वर्जन के वीडियो के साथ। लेंटेरोगासियो मीन्स इंटेरोगेशन की थर्ड फॉर्म हम इस वीडियो में देख रहे हैं। थर्ड फॉर्म होती है इन्वर्जन। मीन्स हमारी ये फॉर्म इंग्लिश में भी होती है और फ्रेंच में भी होती है। इन्वर्जन इसे बोलते हैं इन्वर्जन। फर्स्ट फॉर्म थी इंटोनेशन, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। सेकंड फॉर्म होती है हमारी बाय एडिंग एस का, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे एस का ऐड कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो वो हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है। थर्ड फॉर्म होती है हमारी इन्वर्जन। ये ही मेन फॉर्मल लैंग्वेज में यूज आने वाली वो फॉर्म होती है हमारी इंटेरोगेशन की। तो देखते हैं ये क्या होती है। अब तक हमने जो सीखा था वो सिंपल सेंटेंस में ही हम लोग क्वेश्चन मार्क ऐड कर रहे थे, एस का ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ इन्वर्जन में हम लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन कर देते हैं वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, सिंपल सेंटेंस होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हम इन्वर्जन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं इन्वर्जन में, तो हमारी वर्ब आगे चली जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहता है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इन्वर्जन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहां लिया है, ट्यू मॉन्ज ल गातो। ट्यू मॉन्ज ल गातो सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्यू मॉन्ज ल गातो, यू ईट द केक। जब हमने इसका इन्वर्जन किया तो वर्ब आगे चली गई और सब्जेक्ट हमारा पीछे आ गया। इट मीन्स मॉन्ज ट्यू ल गातो, वर्ब थी हमारी मॉन्ज, मॉन्ज आगे आ गया और जो हमारा सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया ट्यू, और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहा है। तो ये बन गया मॉन्ज ट्यू ल गातो। मॉन्ज ट्यू ल गातो। इस फॉर्म में वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। देखते हैं इन्वर्जन की और सारी डिटेल्स। यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं इन्वर्जन, सिंपल सेंटेंस को इन्वर्जन में चेंज करके, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। मैं अपने किसी भी वीडियो में इतने सारे एग्जांपल्स एक साथ नहीं लिखती हूँ क्योंकि वहां जरूरत नहीं पड़ती। अब वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे, इसमें तो कोई खास बात हुई नहीं कि इन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है। और तो इन्वर्जन में जो मेन ट्विस्ट है वो अब इन सेंटेंसेस से हम समझेंगे और फिर उनके रूल में आपको आगे बताती हूँ। पहले हम ये जो ट्विस्ट है इन्वर्जन का वो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा आया, नू पागलों ओ फी। तो
सिंपल सेंटेंस लिखा है जिसका रेड पेन से मैंने इन्वर्जन बना करके लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस है नू पागलों ओ फी। अब इसमें हमारी वर्ब हो गई पागलों, इन्वर्जन में वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, तो पागलों आगे चला गया, नू पीछे चला गया, तो पागलों नू ओ फी। यही मैंने आप लोगों को बताया है इन्वर्जन के बारे में, वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। सेकंड आया वो फेल दब्बार, वो फेल दब्बार। अगेन वर्ब है हमारी फे, वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, फे वूला दब्बार क्वेश्चन मार्क के साथ, फे वूला दब्बार। थर्ड सेंटेंस है इल ए गार्सों, इल ए गार्सों, सिंपल सेंटेंस है। ए टिल गार्सों, वर्ब थी हमारी ए एफ्टर की, ए टिल गार्सों, वर्ब आगे आ गई और सब्जेक्ट पीछे चला गया। ए टिल मैंने क्यों प्रोनाउंसिएशन किया इसका, क्योंकि ये वॉवल इस टी कॉन्स्टोनेंट टी की साउंड ले रहा है, तो ए टिल गार्सों। नेक्स्ट सेंटेंस है एल सोले फी, वर्ब है हमारी सो, वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे और ऑब्जेक्ट, सो तेल ले फी, सो तेल ले फी। अगेन लीजो वाली यहां साउंड आ रही है तो मैंने इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन किया सो तेल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है एल मॉन्ज ल पॉम, एल मॉन्ज ला पॉम। यहां पर ट्विस्ट आया मॉन्ज, वर्ब है हमारी मॉन्ज, तो मैंने लिखा मॉन्ज टेल ल पॉम, मॉन्ज टेल ल पॉम। ये दो सेंटेंसेस की साउंड सुनने बाद आपको इसमें कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ नया और नोटिस करने वाली बात है ये एक्स्ट्रा टी। ये एक्स्ट्रा टी कहां से आया मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को कि ये एक्स्ट्रा टी आया जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जो कि हमारे होते हैं इल और एल। अगर ये वाले हमारे सब्जेक्ट हैं और हमारी वर्ब की कॉन्जुगेशन, जो हमारी वर्ब की कॉन्जुगेशन है, उस कॉन्जुगेशन की यहां एंड में टी और डी नहीं आ रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा टी ऐड करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दो वोवल क्लैश करते हैं तो साउंड की प्रॉब्लम होती है, तो हम उस साउंड को सेटल डाउन करने के लिए एक एक्स्ट्रा टी ऐड करते हैं, और इस टी के बगैर आपका इन्वर्जन इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, गलत है। तो ये टी, जो ये टी वाला ट्विस्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर इन्वर्जन जीरो है आपका। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये रूल सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जाता है, इल और एल के साथ, क्योंकि बाकी सब में आपने देखा होगा वर्ब के एंड में कॉन्जुगेशन, इसमें भी वर्ब के एंड में टी आता ही है। वर्ब के एंड में जहां टी आ रहा होता है वहां हम ये चीज यूज नहीं करते हैं। खैर ये तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था आपका। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, इल एम यूए, इल एम यूए। अगेन हमारी वर्ब है एम, वर्ब के एंड में टी और डी नहीं है, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इल और एल में से, तो मैंने आंसर में लिखा एम टिल यूए, एम टिल यूए। मैंने एक एक्स्ट्रा टी ऐड किया। लेकिन सेवेंथ एग्जांपल मेरा आया एल प्रॉन सेट यू, एल प्रॉन सेट यू। तो यहां वर्ब हमारी कौन सी हुई, प्रॉन। प्रॉन मीन्स होता है टू टेक, तो वर्ब के एंड में हमारे डी आ रहा है, वर्ब के एंड में डी है, तो हमें एक्स्ट्रा टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डी और टी से साउंड बैठ जाती है। देखिए प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, प्रॉन देल सेट यू, प्रॉन देल सेट यू। तो जहां पर भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ टी और डी अगर आ रहा होता है सेंटेंस में, तो हम एज इट इज रखते हैं इन्वर्जन को वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। लेकिन अगर टी और डी नहीं आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर की कॉन्जुगेशन के एंड में, तो हम एक एक्स्ट्रा टी पुट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। इसको और डिटेल में देखते हैं आगे।
जो चीज हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू समझी, उसके लिए मैंने यहाँ नोट लिख दिया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इन फ्यूचर आप ये नोट, ये जो इसका रूल है इन्वर्जन का, ये भूले नहीं। तो विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर इल और एल, थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे कौन से होते हैं? इल और एल। वी एड एन एक्स्ट्रा टी when there is no t or d in the end of the conjugation. It means थर्ड पर्सन सिंगुलर की जब हम बात करते हैं और कॉन्जुगेशन की उसकी बात करते हैं, तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर इल और एल की कॉन्जुगेशन के एंड में टी और डी नहीं है, तब वी विल एड एन एक्स्ट्रा टी जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इन्वर्जन का। इसके बिना इन्वर्जन आपका गलत हो जाता है। उसमें आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला अगर सेंटेंस है तो पूरी तरह से टोटली रॉन्ग है विदाउट एडिंग द टी। अगर हमने उस सेंटेंस में टी की नीड है और हमने ऐड नहीं किया है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। अब देखते हैं इन्वर्जन में नेगेटिव। हमने इंटोनेशन में सीखा था नेगेटिव सिंपल सेंटेंस में वर्ब के आगे पीछे न पर लगा देते हैं। एस्का वाले जब बाय एडिंग एस्का सेकंड फॉर्म में हमने देखा था, अगेन एस्का लगा के वर्ब के आगे पीछे नापा लगा देते हैं। लेकिन इन्वर्जन में तो वर्ब ही हमारी आगे चली जाती है, तो क्या करेंगे? ये है सिंपल सेंटेंस, ट्यू मॉन्ज ला पॉम। नेगेटिव, इसका हमने क्वेश्चन बनाया, मॉन्ज ट्यू ला पॉम, वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। लेकिन जब यही हम नेगेटिव में करेंगे तो ये बन जाएगा न मॉन्ज ट्यू पा, न मॉन्ज ट्यू पा। इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, मैंने यहाँ सब्जेक्ट को भी नेगेटिव कर दिया, जबकि मैंने नेगेटिव के नेगेशन वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग हमेशा वर्ब को ही नेगेटिव करते हैं। लेकिन जब बात होती है इंटेरोगेशन के पार्ट 3 की, जो कि होता है इन्वर्जन, उसमें अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वर्ब और सब्जेक्ट को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, उनको साथ ही रखते हैं। चाहे हम कोई सा भी टेंस कर रहे हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट से कॉम्पोजे हो, कोई सा भी टेंस हो, अगर वर्ब और सब्जेक्ट साथ में हैं तो वो साथ में ही रहेंगे। इसलिए हम सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को नेगेटिव करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा न मॉन्ज ट्यू पा ल पॉम, न मॉन्ज ट्यू पा ल पॉम। ये तो हुआ हमारा सिंपल नेगेटिव जब हमारा इन्वर्जन होता है। अगर हम एक टी वाला सेंटेंस लें तो वो हो जाता है जैसे इल मॉन्ज ला पॉम। ये हमारा सेंटेंस हो जाता है। तो इसका हम नेगेटिव कैसे करेंगे? कहाँ लिखूं? जगह नहीं बची बोर्ड पर, यहां मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। न मॉन्ज टिल पा, ल पॉम और क्वेश्चन मार्क। न मॉन्ज टिल पा ल पॉम, इट मीन्स जो हमारा टी वाला रूल है वो यहाँ चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा और ना पा वर्ब और सब्जेक्ट के आगे पीछे ही आएंगे। तो ये था हमारा इन्वर्जन इंटरोगेशन पार्ट 2 का वीडियो, जिसमें कि हमने सीखा इन्वर्जन को हम कैसे करते हैं। इसमें हमने सीखी सिंपल सेंटेंस में जब हम इन्वर्जन करते हैं तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। साथ ही जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा टी ऐड कर देते हैं अगर वर्ब के एंड में टी और डी नहीं है तो। और जब नेगेटिव की बात करेंगे तो वर्ब और सब्जेक्ट, जो एक मेन रूल है इसका, वर्ब और सब्जेक्ट कभी भी अलग नहीं होते, ये हमेशा साथ रहेंगे। तो इनको हम कभी भी अलग नहीं करेंगे, चाहे टी वाला फॉर्मूला चल रहा हो हमारा, चाहे सिंपल इन्वर्जन चल रहा हो, दोनों में वर्ब और सब्जेक्ट दोनों साथ रहेंगे और न पा वर्ब और सब्जेक्ट के आगे पीछे आएगा। तो ये था हमारा इन्वर्जन के लिए वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओवर।